हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 16th वीडियो है टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का। इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के बारे में जानेंगे, टेली प्राइम वाउचर के बारे में जानेंगे। वाउचर क्या होता है? तो वाउचर जो है टेली प्राइम में दो प्रकार में बांटा गया है आपका। वाउचर किसे बोलेंगे? वाउचर का मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसी को हम लोग टेली में वाउचर बोलते हैं। मतलब कुछ भी हमें काम करना है, कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, परचेस करना है, सेल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाउचर का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपको नोट्स बनाना पड़ता है, उसको नोट्स को कहाँ लिखते हो? आप लोग कॉपी में लिखते हो। तो उसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट का आप लोग अलग अलग नोट्स बनाते हो। हिंदी के लिए हिंदी का नोट्स बनाते हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का नोट्स बनाते हो, और साइंस के लिए साइंस का नोट्स बनाते हो, मैथ्स के लिए मैथ्स का नोट्स बनाते हो। ठीक उसी तरीके से बिजनेस में अलग अलग प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है। कभी सामान खरीदते हैं, कभी सामान बेचते हैं, कभी किसी पार्टी को पैसा देना रहता है, किसी पार्टी से पैसा लेना रहता है। तो वही सब काम करने के लिए वाउचर का उपयोग करते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टेली प्राइम में वाउचर का उपयोग करते हैं। वाउचर हमारा दो प्रकार का होता है, एक को बोला जाता है अकाउंटिंग वाउचर, एक को बोला जाता है इन्वेंटरी वाउचर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के पूरा थ्योरी पार्ट में सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, क्या क्या होता है, इसका शॉर्टकट की क्या है और इसका यूज़ क्या क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया गया है। पहला आपका आता है अकाउंटिंग वाउचर, F4 से कॉन्ट्रा वाउचर, इसका शॉर्टकट की क्या है? F4। फिर उसके बाद आता है आपका पेमेंट वाउचर F5, रिसिप्ट वाउचर F6, फिर उसके बाद आपका परचेस वाउचर F9, डेबिट नोट जिसको परचेस रिटर्न बोला जाता है अल्ट F5, सेल्स वाउचर F8, क्रेडिट नोट वाउचर या सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं अल्ट F6, जनरल वाउचर है आपका F7। अब सभी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। देख सकते हो टेली प्राइम में जब भी आप लोग वाउचर पे क्लिक करते हो तो राइट साइड में कुछ इस तरीके से सभी वाउचर का शॉर्टकट की दिया रहता है। तो सभी वाउचर का आपको नोट्स ज़रूर बनाना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, तभी आप लोगों को वाउचर समझ में आएगा। क्योंकि 90% काम आपका वाउचर ट्रांजेक्शन ही होता है, आपका एंट्री करना रहता है वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या है? अकाउंटिंग वाउचर एक होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की लेन देन की प्रविष्टि की जाती है। जैसे पहले ही बता दी, वाउचर एक प्रकार का जिसमें बिजनेस को डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वही हमारा क्या है? वाउचर। इसे अकाउंटिंग वाउचर को पेमेंट, कॉन्ट्रा ये सब में बांटा गया है। तो समझ लेते हैं सबसे पहला कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। जब हमें बैंक से कोई लेन देन करते हैं, जैसे हमने कभी भी किसी बैंक में पैसा जमा किया, किसी बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तब हम लोग कौन से वाउचर का उपयोग करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। जैसे कभी किसी क्वेश्चन में लिख के आएगा कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। कभी भी आप लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। बैंक से पैसा जमा कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे, जिसका शॉर्टकट की F4 है। तो लगभग आप लोग समझ गए कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग क्या है। बैंक में पैसा जमा करने के लिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए, बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। यह उपयोग है हमारा टेली प्राइम में। और फिर उसके बाद है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का उपयोग तब करते हैं जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करना रहता है। तो नाम से ही स्पष्ट है पेमेंट, मतलब कि किसी पार्टी को पैसा देना। तो पैसा देने की एंट्री कहाँ करेंगे? हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो आप लोग समझ गए पेमेंट वाउचर क्या है। पेमेंट वाउचर में पैसा देने का एंट्री करते हैं, पेमेंट करने का एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है पेमेंट वाउचर। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? पेमेंट वाउचर समझ गए, किसी पार्टी को पैसा देने के लिए पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर समझ गए आप लोग, किसी पार्टी को पैसा देना है तो पेमेंट वाउचर, रेंट देना है, सैलरी देना है। तो सारा हम लोग प्रैक्टिकल एंट्री भी करने वाले हैं। बस अभी आप लोग थ्योरी समझ लिए रहो। पेमेंट वाउचर क्या है, रिसिप्ट वाउचर क्या है। पेमेंट मतलब किसी पार्टी को पैसा देने के लिए, चाहे आप पैसा कैश से दे रहे हो या फिर बैंक से दे रहे हो, तो दोनों ही केस में हम लोग पेमेंट वाउचर को उपयोग करेंगे। मतलब स्पष्ट है पेमेंट, जब भी पेमेंट करने का एंट्री आएगा तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद रिसिप्ट वाउचर, नाम से स्पष्ट है रिसिप्ट मतलब कि प्राप्त करना। इस वाउचर का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास पैसा आता है। बिजनेस में आपके पास कभी भी पैसा रिसीव होता है तब आप उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करना है, जिसका शॉर्टकट की क्या है? F6 है। चाहे आपका पैसा कैश में आपको मिल रहा है, चाहे बैंक पे मिल रहा है, तो उसकी एंट्री हम लोग कौन से वाउचर में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। किसी पार्टी को उधार में सामान बेचे हैं तो हमें पैसा प्राप्त होगा। पैसा हमें संपत्ति नगद में बेचने पर, कोई संपत्ति है फिक्स एसेट है उसको नगद में बेचेंगे तो पैसा प्राप्त होगा, कमीशन प्राप्त होगा, रेंट रिसीव होगा, तो हम लोग रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। जनरल वाउचर, जनरल वाउचर का उपयोग है जैसे आप लोग रफ कॉपी बोल सकते हो, जिसमें रफ कॉपी में आप लोग क्या करते हो? रफ कॉपी में हम लोग रफ कार्य करते हैं, जिसमें आप हिंदी का नोट्स भी लिखते हो, इंग्लिश का नोट्स लिखते हो, मैथ्स का नोट लिखते हो। उसी तरीके से जनरल वाउचर,
जनरल वाउचर में हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट का एंट्री होता है उसको किया जाता है जनरल वाउचर में। एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाता है, इसलिए जनरल वाउचर को जितना भी एडजस्टमेंट का एंट्री होगा जनरल वाउचर में करेंगे, और जितना भी उधार के भी एंट्री होगा जनरल वाउचर में करेंगे। तो यही आपका जनरल वाउचर का उपयोग। लोन का ब्याज की एंट्री, क्रेडिट पर सामान खरीदना है तो उसकी एंट्री, संपत्ति डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो जनरल वाउचर में, और प्रोविज़न एंट्री करना है तो जनरल वाउचर में। ये सब सीखेंगे आगे क्या क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और ये सब को हम लोग अच्छा से सीखेंगे। बस आप लोग याद रखना, एडजस्टमेंट करने की एंट्री जनरल वाउचर में किया जाता है, उधार करने की एंट्री जनरल वाउचर में किया जाता है। फिर सेल वाउचर, इसका तो उपयोग हम लोग किए हैं। कभी भी हम लोग सामान बेच रहे हैं तब उसकी एंट्री, कोई अगर वस्तु या सेवा हम लोग बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करेंगे, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, उसकी एंट्री हम लोग सेल वाउचर में करेंगे। जैसे राम को 1000 का माल बेचा, नगद में 5000 का माल बेचा, तो हम लोग किस में करेंगे, सेल वाउचर में करेंगे। परचेस वाउचर, परचेस मतलब सामान खरीदना। कभी हम लोग किसी पार्टी से सामान खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, परचेस वाउचर में करेंगे। चाहे हम लोग नगद खरीद रहे हैं या किसी पार्टी से उधार में खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या है, F9 है। तो परचेस वाउचर आप लोग समझ गए। डेबिट नोट, अब ऐसा भी होता है किसी पार्टी से हमने सामान खरीदा, लेकिन कुछ सामान क्या हो गया, ख़राब हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टी को खरीदे हुए माल को ही, देखो यहाँ पर लिखा है, इस वाउचर का उपयोग तब किया जाता है जब हम खरीदे हुए माल को वापस रिटर्न करते हैं। इसके अलावा माल पर मिलने वाले डिस्काउंट के संबंध में इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट की। डेबिट नोट का टेली प्राइम में अलग शॉर्टकट की Alt F5 है। डेबिट नोट का Alt F5, इसमें ERP का 9 का दिया है, तो आप लोग ये याद रखना, Alt F5 है डेबिट नोट वाउचर का टेली प्राइम में। तो डेबिट नोट मतलब कोई भी हम लोग किसी पार्टी से सामान खरीदे हैं, कुछ खराबी आ गया, एक्सपायरी डेट हो गया, तब हम लोग उस सामान को वापस करेंगे, रिटर्न करने की एंट्री। जिस सप्लायर से हमने सामान खरीदा है उसको वापस करने की एंट्री हम लोग डेबिट वाउचर में करते हैं। क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, क्रेडिट नोट को सेल रिटर्न बोलते हैं। डेबिट नोट को शॉर्ट फॉर्म में परचेस रिटर्न बोलते हैं। क्रेडिट नोट मतलब सेल रिटर्न। अगर हमने इस वाउचर को उपयोग तब करेंगे जब हम लोग किसी पार्टी को सामान हमने बेचा है, किसी कस्टमर को हमने सामान बेचे हैं, लेकिन वो कुछ कारण से, कुछ खराबी आ जाने के कारण या कुछ दिक्कत आ जाने के कारण वो सामान हमें वापस करता है, तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं, जिसको सेल रिटर्न कहा जाता है। सेल रिटर्न, इसका शॉर्टकट की Alt F6 है। ये कंट्रोल है टेली प्राइम का दिया, ERP9 का दिया है, तो इसमें Alt F6 रहेगा आप लोगों का। इसको सुधार लेना है आप लोगों को, और नोट्स बनाते जाना है सभी वाउचर का। पूरा PDF आप लोग, पूरा जो इसका PDF है पूरा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में हमारा शेयर कर दिया जाएगा। किसी भी वाउचर में आपको डाउट रहता है तो कमेंट करना। जब हम लोग प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तो सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, और इस शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगा, राइट साइड में दिया रहता है, और याद करोगे तो अच्छी बात है, आप एंट्री फास्ट कर सकते हो। तो किसी भी वाउचर में दिक्कत रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लगभग 90% केस में इसी वाउचर का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो टेली प्राइम में बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे सभी वाउचर का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।